अब जहाँ पर हमने इस वीडियो का पार्ट 1 एंड किया था, हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हो सका तो इस वीडियो का पार्ट 1 पहले देख लेना, और अगर देख लिया है तो चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि मोरी अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो मोरी के असली ग्रैंडपा नहीं है बल्कि कोई बेरुपिया है। तभी वो बेरुपिया ब्लास्ट हो जाता है। मोरी इससे काफी जख्मी हो गया था, लेकिन तभी एक लड़का वहां पर आता है जो कि मोरी से फाइट करने लगता है। वो अपने क्लोन्स बनाकर मोरी से फाइट कर रहा था। वही दूसरी ओर मीरा नोटिस करती है कि वह जिस लड़के से फाइट कर रही है उस लड़के के पास उसकी स्वॉर्ड है। अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि वह लड़का नॉक्स का ही एक मेंबर था। वही दूसरी ओर फाइट करते हुए मोरी नोटिस करता है कि जिनके साथ आज उसकी फाइट थी वो लोग तो मर चुके हैं। मतलब जो लोग अभी फाइट कर रहे हैं वो लोग बेरुपिये हैं। वही दूसरी ओर मीरा अपनी स्वॉर्ड लेने में कामयाब हो जाती है। अब तभी मीरा की स्वॉर्ड मीरा के हाथ से गायब होकर उसी लड़के के पास वापस चली जाती है। अब ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि मीरा उस स्वॉर्ड के काबिल नहीं थी। मगर तभी मीरा अपनी गॉड पावर के ऊपर काबू कर लेती है और मीरा को एक गॉड की पावर मिल जाती है। इसीलिए मीरा तुरंत अपनी स्वॉर्ड को अपने पास वापस बुला लेती है और उस लड़के को हरा देती है। और अब राउंड 2 स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पर मोरी भी पहुंच चुका था। अब जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, वो लड़का मोरी से पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। मोरी एग्जैक्टली उसी स्टाइल में उसे मारता है जिस स्टाइल में उसने उसके दोस्त को मारा था, और दिखाता है कि या उसने इसके साथ ये किया था। अब फाइट एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट फाइट एलपीओ और मोरी के टीम के बीच में होने वाली थी। अब मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि आखिरकार एलपीओ इस टूर्नामेंट में क्यों आया है। तो एलपीओ इस टूर्नामेंट में आया है क्योंकि उसे अपनी एक फ्रेंड का इलाज करवाना है। उसकी फ्रेंड की टांग टूट गई थी और वो चाहता था कि उसकी फ्रेंड फिर से एक बार चल सके, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के लिए इस टूर्नामेंट को खेलना चाहता था और इस टूर्नामेंट को जीतकर उसकी फ्रेंड की टांग को फिर से एक बार नॉर्मल करना चाहता था। अब मोरी और एलपीओ की टीम के बीच की फाइट स्टार्ट होती है। वही दूसरी ओर नॉक्स का लीडर मुजीन से मिलता है। एक्चुअली नॉक्स की पूरी टीम ने गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट को बाहर से घेर लिया था। गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के रेफरी नॉक्स के मेंबर से फाइट कर रहे थे। वही दूसरी ओर मुजीन नॉक्स के लीडर से फाइट कर रहा था। तभी नॉक्स का लीडर एक बड़ी सी स्वॉर्ड को आसमान से नीचे लाता है, लेकिन मुजीन अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। मगर तब भी नॉक्स का मेंबर एक बड़े से एनर्जी क्रिएचर को समन करता है जो कि उस स्वॉर्ड को और ज़्यादा ढकेल रहा था। मुजीन को इसे रोकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मगर तभी वहाँ पर 6 का एक मेंबर आ जाता है जो कि उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। मगर वो उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। वो बहुत मेहनत कर रहा था, जिससे कि धीरे धीरे कर वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी। वही दूसरी ओर मोरी की टीम एक मैच जीत चुकी थी और अब राउंड 2 का वक्त था, जहाँ पर मोरी और एलपीओ एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। अब यहाँ पर एलपीओ काफ़ी इजीली मोरी को हरा रहा था, लेकिन बाद में मोरी अपने फ्रेंड्स की टेक्निक यूज़ कर एलपीओ के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी एलपीओ अपनी गॉड पावर का यूज़ करता है। अब एलपीओ के पास 9 टेल्स की पावर थी। 9 टेल्स एक ऐसा क्रिएचर था जिसने रेज में आकर हाफ ऑफ हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसीलिए इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही एलपीओ अपनी पावर का यूज़ करता है, वैसे ही मुजीन और नॉक्स के लीडर को एक की सेंस होती है। अब ये की एक्चुअली एलपीओ के अंदर थी और ये की कोई और नहीं बल्कि 9 टेल्स की ही पावर थी, और नॉक्स के मेंबर इसी की को पाने के लिए यहाँ पर आए थे। वही दूसरी ओर 6 का वो मेंबर उस पूरी के पूरी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही नॉक्स का लीडर उस की को सेंस करता है, वैसे ही वो वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर अब एलपीओ बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, इतना ज्यादा ताकतवर कि मोरी का उसके सामने जीतना लगभग नामुमकिन के बराबर था। लेकिन तभी मोरी को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और मोरी एक मिस्टीरियस पावर का यूज कर उसे हरा देता है। अब मोरी को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया और ये फाइट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। अब जब एलपीओ और उसकी टीम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तब उसी हॉस्पिटल में एक लड़का जिसके पास पहले से ही गॉड की पावर थी, वो अपनी पावर के ऊपर से कंट्रोल खो देता है। अब ये वही लड़का था जिसे जीगेल ने गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में हराया था और उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी, जिसके चलते वो इस हॉस्पिटल में था। लेकिन अब क्योंकि उसने अपने ऊपर से काबू खो दिया था, इसलिए वो तबाही मचाने लगता है और जीगेल से फाइट करने की कोशिश करता है। मगर तभी इसी फाइट के बीच में एलपीओ और उसके फ्रेंड आ जाते हैं।
एलपीओ के फ्रेंड्स इस फाइट के दौरान बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिगेल आखिर में उसे मार देता है, लेकिन इस बीच एलपीओ के फ्रेंड्स के हाथ और पैर कट जाते हैं। ये देखकर एलपीओ पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि एलपीओ के पहले ही फ्रेंड की हालत ऐसी थी और अब एलपीओ के 2 और फ्रेंड की हालत ऐसी हो गई थी। अब एलपीओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिगेल से फाइट करने लगता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जिगेल के ही चलते एलपीओ के पहले फ्रेंड की टांग फ्रैक्चर हुई थी, इसीलिए एलपीओ को पहले से ही जिगेल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो इस समय अपना पूरा गुस्सा जिगेल के ऊपर निकाल रहा था। लेकिन जिगेल भी अपनी पावर से एलपीओ को टैकल कर रहा था और जब ये फाइट हो रही थी तब नॉक्स ने एक और बार अटैक कर दिया था और नॉक्स का लीडर एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति को ज़मीन की ओर ला रहा था। अब वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि जो एलपीओ के अंदर की की है, अगर वो की किसी तरीके से इस मूर्ति से टच हो जाती है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अब वही दूसरी ओर जब एलपीओ और जिगेल के बीच की फाइट चल रही थी तब अचानक से वो की बाहर आ जाती है और जिगेल को मिल जाती है। अब वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी फाइट होती है जहाँ पर सभी लोग उसे की के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आखिर में जाकर वो मोरी को मिल जाती है। अब इसी समय मुजिन उन सभी को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब जिगेल, एलपीओ और उसके दोस्त और मोरी और उसके दोस्त सभी के सभी एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी मीरा और डेव को जिगेल मिलता है। वो दोनों उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिगेल उन्हें काफ़ी इजीली हरा देता है। अब जिगेल मोरी से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जिगेल आसानी से मोरी को हरा रहा था। लेकिन वही दूसरी ओर सिटी में जितने भी लोग थे वो इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि वो बड़ी सी मूर्ति उनकी तरफ आ रही थी। मुजीन उसे रोक तो रहा था, लेकिन अब वो मुजीन के भी कंट्रोल के बाहर जा चुकी थी। मगर तभी अचानक से कोई सभी के सभी लोगों को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। अब ये एक 6 का ही मेंबर था जिसने ऐसा किया था। अब वहाँ पर बस नॉक्स का लीडर ही बचा था। अब वो मूर्ति जमीन पर आकर गिर जाती है, जिससे कि उस 6 के मेंबर की डेथ हो जाती है। लेकिन नॉक्स का लीडर सरवाइव कर जाता है और सभी के सभी लोग जिन्हें मुजीन ने उस समय टेलीपोर्ट किया था वो लोग वापस आ जाते हैं। अब इस बार जिगेल के हाथ में वो की लग चुकी थी। अब जिगेल उस की का यूज करता है, जिससे कि वो एक गॉड बन जाता है। अब जिगेल की पावर इस समय कोई भी मैच नहीं कर सकता था और कोई भी इस समय जिगेल को नहीं हरा सकता था। अब वहाँ पर मोरी और उसके फ्रेंड जिगेल से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो फेल हो जाते हैं। मगर इसी समय जिगेल उनके ऊपर एक हमला करता है, जिसे कि डेव अपने ऊपर ले लेता है ताकि वो मोरी को बचा सके। ये देखकर मोरी को कुछ चीज़ें याद आने लगती है और उसे याद आ जाता है कि वो पहले मंकी किंग था। और तभी वो अपनी रॉड को वहाँ पर बुला लेता है, जो कि बहुत बड़ी थी। सभी लोग ये चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसे ही मोरी उसे टच करता है वैसे ही वो छोटी हो जाती है। अब इस समय मुजीन सभी को बताता है कि मोरी इस समय किसी भी गॉड की पावर का यूज़ नहीं कर रहा है, बल्कि मोरी इस समय खुद में ही एक गॉड है। अब मोरी और जिगेल के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर मोरी जिगेल को काफ़ी इजीली ओवर पावर कर रहा था और आखिर में जाकर मोरी किसी तरीके से जिगेल को हरा देता है। मगर बाद में जाकर मोरी को पता चलता है कि उसने कम्प्लीटली जिगेल को नहीं हराया है, क्योंकि जिगेल तभी एक अजीब से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। मगर इस समय मोरी अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा था। अब ऐसा होने के पीछे का रीज़न मोरी को खुद को समझ नहीं आ रहा था। मगर तभी यहाँ पर एलपीओ आ जाता है और मोरी के बाकी फ्रेंड भी आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि मोरी को सारी चीज़ें अकेले करने की ज़रूरत नहीं है और वो सभी लोग मिलकर किसी तरीके से उसे हरा देते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद जिगेल मर जाता है और नॉक्स का लीडर वहाँ से भाग जाता है। सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई थी। मगर तभी अचानक से वहाँ पर 6 की एक और मेंबर आ जाती है, जो कि सभी से कहती है कि मोरी और उसकी टीम ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, क्योंकि फाइनल में मोरी और उसकी टीम जिगेल और उसकी टीम के साथ ही फाइट करने वाली थी। लेकिन क्योंकि अब जिगेल नहीं है, इसीलिए मोरी और उसकी टीम जीत चुकी है। अब वो लोग कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन तभी मोरी विश करता है कि जितने भी लोग इस फाइट के दौरान घायल हुए हैं वो सभी के सभी फिर से एक बार नॉर्मल हो जाए। और उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है। सभी के सभी लोग फिर से एक बार नॉर्मल हो जाते हैं, जो देखकर एलपीओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर तुम्हें हमारी बाकी वीडियोस देखनी है तो ये रही, तुम इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।